नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। देश और बिहार को मिली बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची पटना वंदे भारत सहित देश के लिए 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त। 25 एजेंडों पर लगी मुहर। पंचायती राज विभाग में नई नियुक्तियों को मंजूरी। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर बड़ा वार। कहा, नीतीश कुमार ना तो तेजस्वी से प्यार करते हैं, ना कभी वो आरजेडी के समर्थित हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार ने जदयू का भविष्य अंधकार में बना दिया। और बिहार के सभी जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन का येलो अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रांची पटना वंदे भारत सहित देश के अलग अलग शहरों के लिए कुल 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सभी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें रांची पटना वंदे भारत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने एक ट्रेन को प्रत्यक्ष तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बाकी की 4 ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और हटिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रकार के बिहार और झारखंड की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई। दोनों राज्यों की राजधानियों के बीच अब वंदे भारत दौड़ने लगी है। मंगलवार को इसका उद्घाटन हुआ और बुधवार से ट्रेन नियमित रूप से परिचालित होगी। 28 जून से इसका नियमित परिचालन होगा। पटना रांची वंदे भारत ट्रेन गाड़ी संख्या 22349 पटना जंक्शन से 7 बजे खुलेगी। उसके बाद 8:25 पर गया, 9:35 पर कोडरमा, 10:33 पर हजारीबाग, 11:35 पर बरकाकाना, 12:20 पर मेसरा होते हुए 1 बजे रांची में पहुंचेगी। वापसी में 28 जून को ही गाड़ी संख्या 22350 रांची पटना वंदे भारत बनकर ट्रेन रांची से 4:30 बजे खुलेगी। उसके बाद 4:35 पर मेसरा, 5:30 पर बरकाकाना, 6:30 पर हजारीबाग और 7:30 बजे कोडरमा और 8:45 बजे गया होते हुए 10:05 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। हाई स्पीड यात्रा के लिए एडवांस बुकिंग में बड़ी संख्या में यात्रियों ने बुकिंग करा रखी है। ट्रेन के परिचालन को लेकर रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। वहीं लोगों ने भी इस ट्रेन को लेकर जोरदार उत्साह देखा गया। बिहार और झारखंड दोनों ही राज्य अब देश के उन राज्यों में शामिल हो गए हैं जहां से वंदे भारत चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग में 675 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही बेरोजगारों, कृषकों, पशुपालकों के देसी गाय डेयरी चलाने के लिए सरकार ने अनुदान का निर्णय लिया है। इसके लिए 37 करोड़ 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के पूर्व से सृजित पदों के अलावा 675 पद, जिनमें निम्न वर्गीय लिपिक 593, उच्च वर्गीय लिपिक 42, प्रधान लिपिक 31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। बिहार के 8 जिलों अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार एवं सीतामढ़ी में 520 बेड, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय निर्माण के लिए 46 करोड़ 35 लाख 28 हजार प्रति विद्यालय की दर से कुल 370 करोड़ रुपए 82 लाख 24 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। आज मंत्रिपरिषद में 25 एजेंडों पे सहमति दी गई। सर्वप्रथम शिक्षा विभाग का प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद में स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक परिवर्तन किया गया है।
पूर्व में जो नियमावली में प्रावधान था कि केवल बिहार के निवासी ही इसमें अपना आवेदन दे सकेंगे, उस प्रावधान को संशोधित करते हुए अब भारत के नागरिक इस के अंतर्गत अपना आवेदन दे सकेंगे। इसका मतलब बिहार छोड़ के अन्य राज्यों के भी जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पात्रता पूरी कर ली है इस नियमावली के अंतर्गत, वे इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अन्य राज्यों के जो भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो इसकी पात्रता रखते हैं, वे अब इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे और इस राज्य में शिक्षक बन सकेंगे। तो ये एक संशोधन है जो मंत्रिपरिषद ने। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पोल खोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पता था कि 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद भाजपा सबसे पहले उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाती और कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा। भाजपा की मजबूरी केवल लोकसभा के चुनाव तक है। लोकसभा में भाजपा एक बार जीतकर आ जाती तो उनकी सरकार दिल्ली में बन जाती, फिर उनको बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटा देती। नीतीश कुमार ने अनुमान लगाने के बाद बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन की व्यवस्था बना ली ताकि 2025 तक मुख्यमंत्री के पद पर वे बने रहें। नीतीश कुमार ने कहा कि अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा वे ऐसा आखिर क्यों बोल रहे हैं। नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते। नीतीश कुमार को ना तेजस्वी से प्यार है, ना कभी वे आरजेडी के समर्थित हो सकते हैं। अपने पूरे जीवन में आगामी दोनों चुनाव कब होंगे ये नहीं पता, लेकिन बिहार में जो आज की व्यवस्था है उस तर्ज पर नहीं होगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। वाला लोकसभा जो विधानसभा का चुनाव होगा वो कब होगा ये भी नहीं मालूम है, लेकिन वो आज की व्यवस्था में नया चुनाव नहीं होगा। और कौन किधर भागेगा वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आज जो व्यवस्था है जिसमें 7 दल एक ओर है और बीजेपी एक ओर है और कुछ लोग छोटे छोटे फ्लोटर्स इधर उधर घूम रहे हैं जो कहीं नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आप देखेंगे इसमें आमूलचूल परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा और उसी के छोटी मोटी झांकी आपको दिख रही है। ये तो व्यक्तिगत खींचतान लड़ाई, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन इसमें इतना है। महागठबंधन 2015 में हमने बनवाया है, तो मैं जानता हूं फर्स्ट हैंड कि उसको बनाने में क्या समस्याएं हैं, उसको चलाने में किस तरह की परेशानी आती है, उसको चलाने के लिए किस तरह के समय और एफर्ट की जरूरत है। वो 3 दलों का महागठबंधन था, आपने अभी 7 दलों का महागठबंधन बनाया है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनाया है इसको आप समझ लीजिए। इसकी 2 वजह, एक कि उनको ये इल्म है था, मुझे मार्च में मिले दिल्ली में, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, पहले भी बताता रहा हूं लोगों को। मार्च में दिल्ली में मिले तभी बताया कि हम महागठबंधन बनाएंगे, आप आइए हमारे साथ। तभी दिल्ली में आकर मेरे से मिले, 3-4 घंटे मिले। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली में बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्री एम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक तो सिक्योर हो गया उनकी नजर में। ये पहली व्यवस्था है। दूसरी जो आप लोग ये सुनते हैं, रोज पत्रकार हल्ला मचाते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्यों कह रहे हैं। वो कह इसलिए रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करते। ये नीतीश कुमार इसलिए कह रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, ना वो आरजेडी के कभी वो समर्थक हो सकते हैं अपने जीवन में। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में
अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो पूरे भारत में सेवा की भाव से शासन करती है। यहां उन्होंने दूसरी पार्टियों को फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि बाकी पार्टी मेवा खाने के लिए शासन में आना चाहती है। विजय सिन्हा ने जदयू पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू का भविष्य अंधकार में बना दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उन्होंने खूब फटकारें लगाएं। कहा कि वह डूबती हुई नैया से बचकर निकलकर सुरक्षित जगह पे जाना चाहते हैं। जदयू पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस दिन तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे जदयू पार्टी खत्म हो जाएगी और अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा। देखिए, बिहार की राजनीति एक बड़े परिवर्तन की ओर कदम बढ़ा दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिहार की जनता की विश्वास है कि यही एकमात्र पार्टी है जो सेवा की भाव से शासन करता है। बाकी पार्टी मेवा खाने के लिए शासन में आना चाहता है। आज जदयू का भविष्य अंधकारमय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना दिए। उत्तराधिकारी राजद का माननीय तेजस्वी यादव को घोषित करके जदयू के किसी का भविष्य नहीं बचा। जदयू अपना भविष्य तलाशने के लिए उस डूबती नाव से निकलकर सभी भारतीय जनता पार्टी की ओर भाग रहे हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से उसका विचारधारा भी मिलता है। भारतीय जनता पार्टी से सामाजिक उसकी रणनीति भी बनती और मिलती है। बिहार के अंदर जदयू के माननीय नीतीश कुमार जी के जो कोर वोटर थे वो भारतीय जनता पार्टी में अपने को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसलिए वहाँ भगदड़ है। डूबती हुई नैया से निकलकर सब सुरक्षित जगह पर जाना चाहते हैं। और मैं बता दें कि जदयू का जिस दिन उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे जदयू पार्टी खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम लोग भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। बिहार में मानसून प्रवेश करने के बावजूद बारिश नहीं हो रही। अनुमानित समय से एक दिन पहले ही 12 जून को मानसून पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते बिहार में दाखिल हुआ। दोनों जिलों में अच्छी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद मानसून मानो रूठ गया। बादल लगते हैं पर बारिश नहीं होती। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में जुलाई के पहले सप्ताह से अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कुछ जिलों में अगले 4 दिनों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसमें पटना समेत सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले शामिल हैं। इन जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की भी उम्मीद जताई गई है। मंगलवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक जुलाई के प्रथम सप्ताह में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इस दौरान राज्य भर में मानसून की झमाझम बारिश होगी, लेकिन बिहार के सभी हिस्सों में एक समान बारिश नहीं होगी। उत्तर बिहार के मुकाबले दक्षिण बिहार में कम बारिश होगी। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में 25 जून को मानसून प्रवेश कर गया है। बताया गया है कि जून में प्रदेश में बहुत कम बारिश दर्ज की गई है। सोमवार तक सामान्य से 78% कम बारिश होने की रिपोर्ट है। वहीं बिहार में सोमवार तक 122.8 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र 27.6 मिलीमीटर ही हो पाई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को राज्य के 25 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट हुई, जिसमें राजधानी पटना भी शामिल है और 4 जिलों में वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य का सर्वाधिक तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस सीरादेई सीवान में दर्ज किया गया। वहीं सोमवार को राज्य में कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। जानकारी के मुताबिक पटना सहित 10 जिलों की 15 जगहों पर मामूली बारिश हुई।
इस दौरान मुंगेर में 5 mm, कटिहार के बारसोई में 3.8 mm, किशनगंज के ठाकुरगंज में 3.4 mm, भभुआ में 2.8, औरंगाबाद के दाऊदनगर में 2.6 mm, नवादा के कौवाकौल व नालंदा के बिहार शरीफ में 2.2 mm बारिश हुई। वहीं बक्सर में 2, खगड़िया के गोगड़ी व औरंगाबाद में 1 mm, वहीं पटना, नवादा व कटिहार में 0.5 mm, नवादा के वारसीगंज में 0.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश और बिहार को मिली बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची पटना वंदे भारत सहित देश के लिए 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त। 25 एजेंडों पर लगी मुहर। पंचायती राज विभाग में नई नियुक्तियों को मंजूरी। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर बड़ा वार। कहा, नीतीश कुमार ना तो तेजस्वी से प्यार करते हैं, ना कभी वो आरजेडी के समर्थित हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार ने जदयू का भविष्य अंधकार में बना दिया। और बिहार के सभी जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन का येलो अलर्ट जारी। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।